हेलो बच्चों, आज हम सब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के विषय में जानेंगे और उनके द्वारा लिखित उत्साह कविता को भी पढ़ेंगे। तो अंत तक बने रहिए हमारे साथ। जैसा कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म सन 1899 में हुआ था। कुछ विद्वान 97 मानते हैं, लेकिन अधिकतर विद्वान 1899 को ही ज़्यादा प्रमुखता देते हैं। उनकी मृत्यु 15 अक्टूबर 1961 को हुई। कहने का मतलब ये हुआ कि वो 62 वर्षों में ऐसा कार्य कर गए कि हमारे बीच आज भी बने हुए हैं। इनके पिताजी का नाम पंडित राम सहाय त्रिपाठी था। 3 वर्ष के ही आयु में इनकी माताजी का देहांत हो गया। इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा बंगाल में हुई। बंगाल में रहते हुए ही इन्होंने संस्कृत, बंगला, संगीत और दर्शन शास्त्र का गहन अध्ययन कर लिया। 14 वर्ष की आयु में उनका विवाह मनोहरा देवी से हुआ, किंतु उनका पारिवारिक जीवन सुखमय नहीं रहा। 1918 में उनकी पत्नी का स्वर्गवास हो गया और उनके बाद पिता, चाचा और चचेरे भाई भी एक एक करके उन्हें छोड़कर इस दुनिया से चल बसे। इनकी प्रिय पुत्री सरोज की मृत्यु ने तो इनके हृदय में टुकड़े टुकड़े कर डाले। इस प्रकार निराला जीवन भर क्रूर परिस्थितियों में संघर्ष करते रहे और संघर्ष करते करते 15 अक्टूबर सन 1961 को निराला जी का स्वर्गवास हो गया। इनकी जो प्रमुख काव्य रचनाएं हैं वो हैं परिमल, गीतिका, अनामिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अणिमा, अपरा, बेला, नए पत्ते, आराधना, अर्चना आदि, जो कि आप देख रहे होंगे। तो अब हम लोग इनकी रचना पढ़ेंगे। उत्साह। तो उत्साह आप देखेंगे तो कवि क्या कहता है, पहले हम इसको समझेंगे। कवि कहता है बादल गरजो। बादल गरजो, यह उत्साह नामक एक आह्वान गीत है। आह्वान कर रहा है बादलों से, बादलों को संबोधित कर रहा है कवि। कह रहा है हे बादल गरजो। कैसे गरजो? घेर घेर, चारों तरफ से घेर लो। घोर गगन, घोर माने भयंकर रूप से, गगन माने आकाश को। ओ धाराधर, धाराधर का मतलब होता है धाराधन धर, धाराधन धर। धारा माने जल को, धर माने धारण करने वाले। ओ धाराधर अर्थात बादल। कभी बादल को संबोधित करते हुए कहता है कि ओ धाराधर, हे बादल गरजो। तुम अत्यधिक सघन होकर, घोर माने सघन, भयंकर होकर आकाश को चारों ओर से घेर लो। आकाश को चारों ओर से घेर लो अर्थात उमड़ घुमड़ कर चारों तरफ छा जाओ। बादलों को कवि के रूप में संबोधित करते हुए कवि कहता है कि हे नवजीवन का काव्य रचने वाले कवि। कह रहा है कवि नवजीवन वाले। हे नवजीवन का काव्य रचने वाले कवि, तुम बाल कल्पना के से पाले। तुम अनुपम कल्पना की तरह ललित ललित, सुंदर सुंदर, मनोहर, मन को हर लेने वाले, मन को आकर्षित करने वाले काले घुंघराले। तुम अनुपम कल्पना की तरह काले घुंघराले सुंदर बालों वाले होते हुए भी अपने उर में यानी कि हृदय में, अपने उर माने हृदय में बिजली की कड़क, विद्युत माने बिजली की कड़क और चमक धारण किए हुए हो। कहने का मतलब यह हुआ कि जो कवि है वो बादलों को संबोधित कर रहा है और कह रहा है हे बादल, तुम बाल कल्पना के समान हो।
जैसे बच्चे क्या होते हैं, जब आपने देखा होगा छोटे बच्चे होते हैं तो वह एक बार मुस्कुराएंगे, फिर उनकी मुख मुद्रा जो होगी वो रोने वाली हो जाएगी, फिर मुस्कुराने वाली होगी। ऐसे ही क्षण क्षण भर में उनकी कल्पनाएं बदलती रहती हैं और उसी प्रकार वह प्रतिक्रिया देते हैं। आपने देखा होगा जब छोटे बच्चे होते हैं उनके बाल कैसे होते हैं, काले होते हैं, घुंघराले होते हैं। ऐसे ही जब आसमान में बादल उमड़ते घुमड़ते हैं तो कहीं कहीं घुंघराले बालों की तरह वह दिखाई पड़ते हैं। इसीलिए कवि ऐसा कह रहा है। आगे कहता है, वज्र छिपा नूतन कविता। वज्र छिपा नूतन कविता। नूतन कविता, नूतन माने नवीन। तुम अपनी नई कविता में वज्र छिपा, वज्र माने कठोर, भीषण, बिजली। तुम अपनी नई कविता में बिजली के समान छिपा। क्या छिपा? विप्लव। विप्लव माने हलचल को छिपाकर क्रांति चेतना का स्वर भर दो। क्या कर दो? फिर से क्रांति चेतना का स्वर भर दो। हे बादल गरजो। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाघ के सकल जन। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। विकल विकल, विकल माने होता है व्याकुल। उन्मन थे उन्मन, उन्मन मतलब अनमने से, अर्थात जिसका मन कहीं टिकने की स्थिति में ना हो। आपने देखा होगा इस समय गर्मी हो रही है और गर्मी में जब आप बैठे होंगे और आपको गर्मी खूब लगी होगी तो आपका मन एक जगह नहीं होगा, इधर जाएंगे उधर जाएंगे, आपका मन इधर उधर भटकेगा। तो वही कवि कह रहा है कि जो गर्मी से संसार के सारे लोग विकल विकल व्याकुल हैं और अनमने थे। गर्मी से संसार के सभी लोग व्याकुल और अनमने थे, अर्थात व्याकुलता के कारण लोगों का मन कहीं टिक नहीं पा रहा था। फिर कवि क्या कहता है, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। ये लाइन आप फिर से देखेंगे, विकल विकल उन्मन थे उन्मन, बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। विश्व के निदाघ के सकल जन, सकल माने संपूर्ण, जन माने लोग, सकल जन, और निदाघ माने गर्मी से। विश्व के माने संसार के, संसार के सकल जन मतलब संपूर्ण लोग, सभी लोग, निदाघ माने गर्मी से, विकल विकल क्या थे? व्याकुल थे, और उन्मन थे उन्मन, और अनमन थे अनमने थे, अर्थात व्याकुलता के कारण लोगों का मन कहीं टिक नहीं पा रहा था। फिर कवि कहता है, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन। कवि कहता है कि हे अज्ञात दिशा से आए हुए अनंत, अनंत अन धन अंत, अर्थात जिसका अंत ना हो, जिसका अंत ना हो। कह रहे हे अज्ञात दिशा से आए हुए अंतहीन बादल, अंतहीन बादल। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, घन माने बादल, अनंत अन धन अंत, अर्थात जिसका अंत ना हो। बादल का अंत नहीं है, इसलिए कह रहे हैं, कहता है कि हे बादल, अज्ञात दिशा से हुए आए हुए हे अंतहीन बादल, तप्त धरा, तप्त माने तपी हुई, जलती हुई, धरा माने पृथ्वी को, जल से फिर शीतल कर दो, तुम जल से ठंडा कर दो। हे बादल
गरजो। यहाँ कवि बादल के माध्यम से सामाजिक क्रांति का आह्वान करने वाले कवियों से अपनी कविता में बिजली की कड़क के समान क्रांतिकारी स्वर भरने को कहता है, ताकि शोषित पीड़ित जनता को मुक्ति मिल सके। आपने देखा होगा लिखा है, काले घुंघराले, काले घुंघराले। इसमें मानवीकरण अलंकार है। कौन सा अलंकार है? मानवीकरण अलंकार। यह इसका काव्यगत सौंदर्य हो जाएगा। बाल कल्पना कैसे पाले, बाल कल्पना कैसे, इसमें उपमा अलंकार। हमने आपको बताया था जहाँ से लग जाएगा वहाँ पर क्या हो जाएगा? उपमा अलंकार हो जाता है। ठीक है, अब ध्यान रखना आगे क्या है। घेर घेर घोर गगन धाराधर हो, इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? इसमें अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। और इसमें नाद सौंदर्य का विधान किया गया है, क्योंकि इसको जब गाते हैं तो कैसे गाते हैं? बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन धाराधर हो, ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले। ठीक है, आगे देखेंगे। विकल विकल, क्या लिखा है? विकल विकल। विकल विकल में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। कौन सा अलंकार है? पुनरुक्ति प्रकाश। यह रचना मुक्त छंद में रची गई है और काव्य ओज से परिपूर्ण है। आशा है कि आप सभी को यह पाठ समझ में आया होगा। जो आपको समझ में ना आया हो वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।